युवाओं के आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने की ये घोषणा। सीजेपी और राहुल गांधी ने दिया ये जवाब। देश भर में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर लीक के दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। उन्होंने साफ कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं इस ऐलान के बाद विपक्ष और आंदोलन कर रहे संगठनों ने सरकार से सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि जमीन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सरकार बोली कॉकरोच पार्टी को 4 बार बातचीत के लिए बुलाया। सीजेपी ने कहा बात करनी है तो सरकार जंतर मंतर आए। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में छात्रों का आंदोलन 32वें दिन भी जारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में 4 बार सीजेपी को बातचीत के लिए बुलाया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीजेपी को जेपी नड्डा के आवास या कार्यालय आने का न्योता दिया गया था, लेकिन सीजेपी ने सभी ऑफर ठुकरा दिए। वहीं सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास का कहना है कि अगर सरकार बातचीत चाहती है तो जंतर मंतर आए या किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत करे। उनका कहना है कि वे किसी नेता के घर या ऑफिस नहीं जाएंगे। उधर प्रदर्शनकारी नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं आंदोलन से जुड़े सोनम वांगचुक का अनशन जारी है और वे फिलहाल मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। 2024 नीट पेपर लीक के मुख्य आरोपी को क्लीन चिट। सीबीआई बोली संजीव मुखिया के खिलाफ पेपर चुराने, लीक करने के सबूत नहीं। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी के मुताबिक बिहार पुलिस जिस संजीव मुखिया को इस केस का मुख्य आरोपी बता रही थी, उसके खिलाफ प्रश्न पत्र चुराने या लीक करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिले। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में 45 लोगों के नाम शामिल किए हैं। एजेंसी का कहना है कि पेपर चोरी, उसे बांटने और उससे फायदा उठाने वाले उम्मीदवारों की पहचान कर ली गई है। हालांकि संजीव मुखिया को इस मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन वह अब भी जेल में रहेगा क्योंकि उसके खिलाफ सिपाही बहाली पेपर लीक का एक और मामला चल रहा है। बिहार में पटना समेत 5 जिलों में तेज बारिश, 9 में अलर्ट। कई शहरों में छाए बादल। अगले 48 घंटे में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। बिहार में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। इससे पहले नालंदा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। कई शहरों में घने बादल छाए हुए हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में निचले इलाके में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो मौसम विभाग की सलाह का पालन करें और बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकलने से बचें। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर पटना हाईकोर्ट सख्त। सरकार से मांगा जवाब, सबूत सुरक्षित रखने के दिए निर्देश। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए 3 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत जैसे सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा सुरक्षित रखने का भी आदेश दे दिया है, ताकि जाँच के दौरान कोई सबूत नष्ट न हो। अब इस मामले पर सबकी नजर सरकार के जवाब और आगे की सुनवाई पर टिकी है। अगर आपको ऐसी ही बड़ी और तेज खबरें सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 30 जुलाई को वोटिंग, सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को मिलेगी पेड लीव। बिहार सरकार ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई 2026 गुरुवार को सवैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। इसका मतलब यह है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले सरकारी, अर्ध सरकारी, वित्तीय संस्थान और निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को वोट डालने के लिए पेड लीव मिलेगा। इतना ही नहीं, पटना हाईकोर्ट सहित क्षेत्र के सभी संबंधित संस्थान भी बंद रहेंगे, ताकि हर मतदाता बिना किसी परेशानी के अपनी मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। यह फैसला भारत निर्वाचन आयोग के मतदान कार्यक्रम और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135B के तहत लिया गया है। बिहार विधानसभा में आ गई धक्का मुक्की की नौबत। डाक बंगला पथराव के मुद्दे पर भिड़े पक्ष विपक्ष के विधायक। पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बाद गुरुवार को बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। डाक बंगला चौराहे पर हुई पथराव की घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गया। भाजपा विधायक श्याम बाबू यादव ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन करने वाले छात्र नहीं बल्कि गुंडे थे और उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। इसके बाद विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते माहौल इतना गर्म हो गया कि धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। मार्शलों और अन्य विधायकों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। लगातार हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार को सदन की कार्यवाही भोजन अवकाश तक स्थगित करनी पड़ी।
कांवड़ियों के स्वागत के लिए मुंगेर तैयार, लेजर शो से दिखेगी शिव महिमा। हाईटेक टेंट सिटी में मिलेगी वीआईपी सुविधा। मुंगेर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। 30 जुलाई से 26 किलोमीटर लंबे कांवड़ पथ पर बोलबम की गूंज सुनाई देगी। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए असरगंज के कमराय में आकर्षक कृत्रिम गुफा जैसे प्रवेश द्वार बनाया गया है। वहीं लेजर शो के जरिए शिव महिमा का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। कांवड़ियों के ठहरने के लिए 3 हाईटेक टेंट सिटी तैयार किया गया है, जहां बेहतर सुविधाओं के साथ वीआईपी व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा भक्ति जागरण और अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने सुरक्षा, पेयजल और अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, ताकि शिव भक्तों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिल सके। अररिया में इंडो नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई। 50 लाख रुपए का 240 केजी गांजा जब्त। एसएसबी और पुलिस को देख भागे तस्कर। अररिया के सिकटी इलाके में कुआड़ी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में 240 किलो गांजा जब्त किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि सीमा के रास्ते गांजे की बड़ी खेप भारत लाई जा रही है। इसके बाद सीमा पर घेराव की गई। जैसे ही तस्करों ने पुलिस और एसएसबी की टीम को देखा, वे 8 बोरियां खेत में फेंककर नेपाल की ओर भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने गांजा जब्त कर लिया है और फरार तस्करों की तलाश जारी है। सीमा पर निगरानी भी और कड़ी कर दी गई है। बिहार में सरकारी जमीन पर बना दी गई 3 स्टार रिजॉर्ट। अतिक्रमण हटाने का आदेश, सीओ पर भी गिरेगी गाज। बिहार के बगहा से बड़ी खबर सामने आई है। वाल्मीकि नगर के पिपरा कुट्टी स्थित सप्त श्रृंगार हॉलीडे होम पर सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने का आरोप लगा है। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अतिक्रमण का मामला दर्ज कर तुरंत कानूनी कार्रवाई और अवैध कब्जा हटाने का आदेश दे दिया है। इतना ही नहीं, बगहा 2 के अंचल अधिकारी वसीम अकरम पर भी सरकारी जमीन की सुरक्षा में लापरवाही और अतिक्रमणकर्ता से मिलीभगत के प्रश्न दृष्टि आरोप सामने आने के बाद उन्हें निलंबन और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। अब इस मामले में प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सरकार की नजर टिकी है। पूरे देश से 2 खिलाड़ियों का हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए चयन। बीसीए अध्यक्ष ने गेंदबाजी प्रतिभा पर जताया गर्व। बिहार क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के 2 तेज गेंदबाज वासुदेव प्रसाद और रिंकल तिवारी का चयन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले प्रतिष्ठित एमआरएफ पेस फाउंडेशन के हाई लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हुआ है। सबसे खास बात यह है कि इस साल पूरे भारत से सिर्फ 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ और दोनों ही बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से हैं। मुजफ्फरपुर के वासुदेव प्रसाद अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 स्तर पर बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वहीं गोपालगंज के रिंकल तिवारी भी अंडर 19 टीम का हिस्सा रहे हैं और उन्हें भविष्य के तेज गेंदबाज के रूप में तैयार किया जा रहा है। बीसीए अध्यक्ष ने इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि यह बिहार में उभर रही तेज गेंदबाज प्रतिभा का बड़ा प्रमाण है। पटना परबत्ता बस सेवा होगी बहाल। विधानसभा में सरकार ने दिया सकारात्मक जवाब। बिहार विधानसभा में परबत्ता के लोगों की वर्षों पुरानी मांग आखिरकार जोरदार तरीके से उठी। परबत्ता विधायक बाबूलाल शौर्य ने तारांकित प्रश्न के जरिए पटना परबत्ता बस सेवा बहाल करने का मुद्दा संसद में रखा। इस पर सरकार ने सकारात्मक जवाब दिया है, जिससे बस सेवा दोबारा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। अगर यह सेवा बहाल होती है तो खगड़िया और परबत्ता के हजारों यात्रियों को पटना आने जाने में बड़ी राहत मिलेगी। लंबे समय से लोग इस बस सेवा की मांग कर रहे थे। अब सरकार के जवाब के बाद क्षेत्र के लोगों में उम्मीद की नई किरण जागी है। सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन बेचना चाहते हैं तो करें आवेदन। रैयतों को 30 दिन के अंदर मिलेगा पैसा। बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में बन रही 12 सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जो भी रैयत स्वेच्छा से अपनी जमीन बेचेंगे, उन्हें आवेदन के सिर्फ 30 दिन के भीतर ही भुगतान कर दिया जाएगा। इसके लिए राज्य आवास बोर्ड ने पूरी प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार कर ली है। सरकार का कहना है कि किसी भी किसान से जबरन जमीन नहीं ली जाएगी। इच्छुक जमीन मालिक ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिन जिलों में आवास बोर्ड का कार्यालय नहीं है, वहाँ नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अब तक करीब 750 किसान स्वेच्छा से जमीन देने की सहमति भी जता चुके हैं। ऑक्सफोर्ड से जुड़ेगा मिथिला संस्कृत शोध संस्थान। सरकार ने दी मंजूरी, संजय झा ने बताया ऐतिहासिक। बिहार सरकार ने मिथिला संस्कृत शोध संस्थान दरभंगा और इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑक्सफोर्ड संस्कृत टेक्स्ट सोसाइटी के बीच संस्थागत सहयोग को मंजूरी दे दी है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद संजय झा ने इसे मिथिला और ऑक्सफोर्ड के बीच ज्ञान की ऐतिहासिक साझेदारी बताया। इस करार के बाद संस्थान में सुरक्षित हजारों दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपियों का वैज्ञानिक सूचीकरण, डिजिटलीकरण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध और प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही बिहार के शोधार्थियों को वैश्विक रिसर्च प्रोजेक्ट, फेलोशिप और प्रशिक्षण के लिए अवसर भी मिलेंगे। संजय झा का कहना है कि यह पहल भारतीय ज्ञान परंपरा को दुनिया तक पहुंचाने और ज्ञान भारतम मिशन को नई मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।
बीपीएससी एई 2025 रिजल्ट, सहायक अभियंता भर्ती का रिजल्ट फिलहाल टला। पटना हाईकोर्ट के किस आदेश पर लिया गया ये फैसला? बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती 2025 का रिजल्ट फिलहाल जारी करने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती 2025 का रिजल्ट फिलहाल जारी नहीं करने का फैसला लिया है। यह भर्ती सिविल, मैकेनिक और इलेक्ट्रिक तीनों शाखाओं के लिए है। आयोग के मुताबिक पटना हाईकोर्ट के स्थगन आदेश की वजह से रिजल्ट पर रोक लगी है। आयोग के मुताबिक पटना हाईकोर्ट के स्थगन आदेश की वजह से रिजल्ट पर रोक लगी है। हाईकोर्ट ने पहले जारी की गई एक अधिसूचना पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। जब तक कोर्ट की ओर से नया आदेश नहीं आता तब तक बीपीएससी एई 2025 का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ऐसे में उम्मीदवारों को अभी और थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे ही कोर्ट से अगला आदेश आएगा, आयोग रिजल्ट जारी करने का फैसला लेगा। बिहार में अब घर बैठे बनाया जाएगा राशन कार्ड। स्मार्ट पीडीएस पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन शुरू। बिहार सरकार ने स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के जरिए नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। अब जिन पात्र परिवारों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है वे घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। सरकार का मकसद है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसी को लेकर पूर्णिया के कसबा प्रखंड में बीडीओ मधु कुमारी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी पंचायतों में विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया। इन शिविरों के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे और 2400 से अधिक नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आपके परिवार के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है, तो यह मौका आपके लिए बेहद अहम है। जल्द आवेदन करें और सरकारी राशन योजना का लाभ उठाएं।